सो गाइस, स्वागत है आप सभी का ब्लीच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर एपिसोड नंबर 4 में। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में एक बंदे की आवाज़ आती है। वो बंदा सभी को रिपोर्ट दे रहा होता है और वो बंदा रिपोर्ट देते देते कहता है वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बेसिकली वो बंदा कह रहा होता है कि इन्वेजन के ऐसी कितने ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो चुकी है। उस बंदे की मदद से हमें पता चलता है कि सिर्फ 7 मिनट के अंदर 1000 से ज़्यादा सोल रिपर्स की मौत हो चुकी है। तभी सीन शिफ्ट होता है एक क्विंसी के ऊपर, जो कि एकदम फुल स्वैग में चलते हुए आ रहा होता है। उस क्विंसी के सामने काजूमारू खड़ा होता है फुल फाइट की पोजीशन में, और उसके साथ कई और सोल रिपर्स भी रहते हैं। कहीं ना कहीं सारे के सारे सोल रिपर्स इस अकेले क्विंसी से डर रहे होते हैं। ये क्विंसी जैसे ही काजूमारू के सामने पहुंचता है, काजूमारू को ये काट के 2 हिस्सों में अलग कर देता है और इसी के साथ काजूमारू की यहाँ पे डेथ हो जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो कैप्टन और ल्यूटिनेंट्स यानी कि जो मेन कैरेक्टर्स है अपने शो के, वो सभी लोग मेन क्विंसीज यानी ईस्टर्न रीटर वाले जितने भी लेटर क्विंसीज है उनके सामने खड़े हो जाते हैं फाइट के लिए। सबसे स्टार्टिंग में हमें रेंजी और ईस्टर्न रीटर एफ की फाइट दिखाई जाती है, जिसमें कि रेंजी थोड़ा सा फीका पड़ रहा होता है। वो जब भी ईस्टर्न रीटर एफ के ऊपर अटैक करता है, उसके हाथों पे कहीं से एक मार्किंग आ जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मार्किंग होती है। वो रेंजी के सारे अटैक्स को अपने ऊपर झेल लेती है और उस ईस्टर्न रीटर एफ को कुछ भी नहीं होता। तभी रेंजी के ऊपर पीछे से एक और क्विंसी अटैक करता है, लेकिन अपन देखते हैं कैप्टन ब्याकुया आके रेंजी को बचा लेते हैं। और इसी के साथ कैप्टन ब्याकुया की भी एंट्री हो चुकी है फाइट सीन में। कैप्टन ब्याकुया और ईस्टर्न रीटर एफ इन दोनों में फाइट होती है, जहां पर कि कैप्टन ब्याकुया ईस्टर्न रीटर एफ की जो मार्किंग एबिलिटी उसे देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कैप्टन कामामुरो और ईस्टर्न रीटर ई को, जिसका नाम होता है बेम्बिटा। तभी फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कैप्टन हित्सुगाया को, जो कि एक क्विंसी से फाइट कर रहे होते हैं। और उस क्विंसी के पावर्स देख के कैप्टन हित्सुगाया भी थोड़े हैरान होते हैं। अगले सीन में हमें कैप्टन सोइफोन दिखाई जाती है, जो कि किसी से फाइट कर रही होती है। इसी के साथ सीन वापस शिफ्ट होता है कैप्टन ब्याकुया और रेंजी के ऊपर, जो कि फाइट कर रहे होते हैं ईस्टर्न रीटर एफ के साथ। और कैप्टन ब्याकुया अपनी बांकाई को यहाँ पे यूज़ करते हैं। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो 3 और कैप्टन जो कि फाइट कर रहे होते हैं क्विंसीज से, वो सभी की सभी एक साथ अपनी बांकाई को यूज़ करते हैं उन क्विंसीज के खिलाफ। जैसे ही चारों कैप्टन्स की बांकाई एक्टिवेट होती है, जो 4 क्विंसी होते हैं वो अपने जेब से एक गैजेट निकालते हैं और चारों की चारों कैप्टन्स की बांकाई को चुरा लेते हैं। ये देख के चारों के चारों कैप्टन उन सभी के होश ही उड़ जाते हैं। इसके बाद जो रानगीकू होती है वो स्पेल का यूज़ करती है, जिसका नाम होता है टेंटेकुरा। इस स्पेल की मदद से वो सभी को बता देती है कि कोई भी अपनी बांकाई को यूज़ नहीं करे, क्योंकि जो क्विंसीज है वो अपनी बांकाई को चुरा रहे हैं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें कैप्टन सुनसुई का सीन दिखाया जाता है, जो कि खुद भी बेचारे बहुत ज़्यादा फीके पड़ रहे होते हैं, क्योंकि वो बिना बांकाई के आखिर फाइट कैसे करे, वो भी इतने पावरफुल क्विंसीज से। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है उस बंदे पे जो कि हर बंदे को रिपोर्ट देता है, जो कि एक सोल रिपर है। वो बंदा खुद ब खुद डिसीजन लेता है और इचिगो को बुलाने की बात करता है, लेकिन कैप्टन उराहरा के जरिए इनको मालूम पड़ता है जो इचिगो है वो पहले ही हुकोमुंडो में किसी से फाइट कर रहा है और इस वक्त वो नहीं आ सकता। अगले सीन में हमें इचिगो और ओपाई की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पर इचिगो अपनी बांकाई एक्टिवेट कर चुका है और ओपाई उसे चुरा नहीं पाता। इसीलिए ओपाई के ऊपर इचिगो बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है। ओपाई के यहाँ पर होश उड़े रहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। लेकिन इतनी देर में कैप्टन उराहरा जो होते हैं वो पीछे से एक अटैक चार्ज करके ओपाई के ऊपर मारते हैं, जिससे कि ओपाई वहीं पर ख़त्म हो जाता है। ओपाई के ख़त्म होते के साथ ही इचिगो निकल जाता है सोल सोसाइटी की ओर। सोल सोसाइटी में बंदे बातचीत कर रहे होते हैं, अगर इस वक्त कोई हमें बचा सकता है तो वो सिर्फ इचिगो कुरोसाकी ही है। जैसे ही इचिगो रास्ते में होता है, कैप्टन उराहरा के जरिए उसे पता चलता है जितने भी क्विंसीज है उनके पास 3 सबसे खतरनाक पावर्स है। पहली पावर का नाम है क्विंसी वॉल्स्टन डिश, जो कि क्विंसीज को ट्रांसफॉर्म कर देती है एक अलग ही फॉर्म में। जो सेकेंड पावर है वो ऑफेंस और डिफेंस के काम में आती है, लेकिन एक टाइम पे क्विंसी एक ही यूज़ कर सकता है, या तो वो ऑफेंस में यूज़ करेगा या तो डिफेंस में यूज़ करेगा। और थर्ड पावर है बांकाई को चोरी करना, जिसका नाम है बांकाई प्लंडरिंग। इसी के साथ उराहरा ये भी बताते हैं किसी कारण से सिर्फ इचिगो तुम्हारी बांकाई ये लोग चोरी नहीं कर पा रहे, बाकी सभी की ये बांकाई चोरी कर सकते हैं। उराहरा जैसे ही इचिगो को ये सब बातें बता देते हैं, इचिगो के पीछे से एक अटैक टाइप का कुछ आता है और वो एग्जिट को सील कर देता है, जिससे कि इचिगो अब सोल सोसाइटी में नहीं जा सकता। तभी हमें कैप्टन उराहरा दिखाए जाते हैं, जिसको कि एक बहुत ही गंदा तीर लगा होता है, जो कि मारा होता है ओपाई ने। ओपाई पता नहीं कैसे पर अभी भी मरा नहीं होता, और तो और उसने चेड और ओरिहिमे को भी बहुत ही ज़्यादा घायल कर दिया है।
इसी के साथ ओपाई कहता है, इचिगो कुरोसाकी तुम जा नहीं सकते, मेरा काम है तुम्हें यहाँ पर कैसे भी करके रोक के रखना। इसी के साथ जो ओपाई होता है एक आखिरी अटैक और मारता है जो कि एक शील्ड टाइप का होता है और इचिगो को जाके घेर लेता है और इचिगो को पूरी तरीके से कैद कर लेता है। इसी के साथ एपिसोड 4 यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ भाई लोग वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले एक्सप्लेनेशन आप मिस ना कर पाओ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।